फिर से हाइट एंड डिस्टेंस में अगर क्वेश्चन का डायग्राम बना लिए, इंग्लिश समझ में आया, डायग्राम बना लिए, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, tan 30 √3 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। इतना आपको आता है, डायग्राम आप बना लीजिएगा कैलकुलेशन करके आंसर। तो यहाँ पे पूरा गेम क्या है, आंसर का, सॉरी कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन कब होगा, जब डायग्राम बनेगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, पता है, डायग्राम। अब अगर आप डायग्राम का बात कीजिएगा, एवरी डायग्राम में एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड बाय नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड। अगर मेरा ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड है, ना तो हम ऊपर देख रहे हैं, ना ही तो नीचे देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड। इससे ऊपर का कोई भी सामान देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे नीचे का कोई भी सामान देखिएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 की क्वेश्चन में अगर आप कोई भी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो तू सोच ना, तो खुद से ही अगर देखेगा तो तुम्हारा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड ना तुम्हारा हाइट का लगभग बराबर होगा। मेरा हाइट 5.5 फीट है, तो मेरा हाइट 5.5 फीट में मेरे को मिलेगा का, मेरा एंगल नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड। लेकिन बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो हर क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्डअप किया है कि लाइक की योर आई इज ऑन द फ्लोर। वो बोलेगा नहीं, तुम खुद कंसीडर करके बनाएगा। तो भैया अगर मेरा हाइट को भी वो लोग कंसीडर करके क्वेश्चन आपसे बनवाना चाहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा हाइट का भी कंसीडरेशन दे रहा है? आदमी का हाइट दे देगा वहां पे। और अगर नहीं दे रहा है तो सब चीज में हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो सामान हम देख रहे हैं जमीन से देख रहे हैं। बात खत्म। चलो पढ़ो क्वेश्चन। अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट, बेंट मतलब मुड़ गया, एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉप। कि वो टेलीग्राफ पोस्ट है, वो जमीन से कुछ ऊपर से मुड़ गया है, जमीन का कुछ ऊपर से मुड़ गया है। सच बात, हाँ या ना? इट्स टॉप, किसका टॉप? टेलीग्राफ पोस्ट का टॉप। इट्स टॉप, ये टॉप है इसका, मुड़ गया ना ऐसे करके। इट्स टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर। इसका जो टॉप है ना भैया, मुड़ने के बाद, ये जो मुड़ा, मुड़ने के बाद ग्राउंड पे जाके सटा है। ग्राउंड पे कितना दूर जाके सटा है? 8√3। तो ये वाला चीज को क्या हम बोल सकते हैं? ये टेलीग्राफ पोस्ट का फुट है, ये टेलीग्राफ पोस्ट का फुट है। और ये जगह को हम बोल सकते हैं ये एक्चुअली टेलीग्राफ पोस्ट का टॉप है, जो मुड़ने के बाद पूरा नहीं मुड़ गया है, कुछ ऊपर से मुड़ गया और वो जाके यहाँ पे जमीन पे सटा है। अपना फुट से कितना दूर पे? 8√3। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ऐसे कुछ ऊपर से ऐसे करके है, कुछ ऊपर से ऐसे करके मुड़ गया। मतलब थोड़ा पोर्शन उसका अभी भी खड़ा है और थोड़ा पोर्शन ऐसे करके, और जो उसका टॉप था टेलीग्राफ का पोस्ट, वो टेलीग्राफ का बॉटम से जाके 8√3 दूरी पे जाके ग्राउंड से टच मार रहा है। मेरा बात समझ में? तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टेलीग्राफ पोस्ट का हाइट है। इधर अगर हम सी लिख दे तो ये BC क्या है? जितना ऊपर से जाके वो मुड़ा है। और ये वाला क्या चीज है भैया? जितना दूर पे जाके ये वाला टॉप। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है AC और CD दोनों इक्वल होगा। ये अगर X होगा तो सच बात। अरे भैया जो टूटा है, टूट के मुड़ा है, वही तो जाके सटा है। तो ये वाला चीज ऐसे करके बेंड हुआ, पूरा AB है, BC हाइट से टूटा है, पूरा AB है, BC हाइट से टूटा है, टूट के ऐसे करके जाके मिला, टूट के ऐसे करके जाके मिला। तो ये जो पोर्शन होगा जो हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है, क्या ये इसका बराबर नहीं होगा? पूरा AB का नहीं, AC का। पक्का? क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? अब क्या बोल रहा है? एंड मेक्स एन एंगल, मुड़ के टूटने के बाद मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। कितना एंगल बना दे रहा है? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, नाम से बोलेगा, AC BC AD BD CD से कि क्या चीज मांगा है। तो बोला लेट अस राइट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट। लेट अस राइट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट। बोला आयुष। कैसा बेवकूफ जैसा बात करता है ना, एकदम गधा जैसा। हम तेरे पूछे नाम से बोल, पहले सुन अब पढ़, उसके बाद नाम से बोल कि क्या चीज मांगा है। एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट।
अभी समझ में आया? तो यही ना पूछे हैं, तो फिर बोल रहा हाइट मांगा है, कहाँ मांगा है गधा कहीं का, कहाँ मांगा है कि एसी मांगा है, बीसी मांगा है रे मेरा भाई, पहले ही बोल दिया इंग्लिश नहीं समझेगा हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमसे पूछ रहा हूँ कितना हाइट से, कितना ऊपर से, कितना हाइट से जाकर मुड़ा है, तो तू एसी निकालेगा? तो गधा कहीं का। एसी अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा पता है? एसी अगर बोलेगा तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बेंडिंग पार्ट, जो बेंड हुआ है ना वो पार्ट का हाइट कितना, वो पूछा है। बोल रहा कितना हाइट से वो जाके, इंग्लिश नहीं समझेगा नहीं बना पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमसे मांग रहा है बीसी कि कितना हाइट से टूटा है, समझेगा ही नहीं कि कहाँ निकालने दिया, तो निकाले कैसे? अब एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, कहाँ मांग रहा है? ए बी। बोलो अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? लैंग्वेज हम लिख देंगे, पहले बनाने का तरीका दे। बीसी मांगा, ये बात अभी सबको समझ में आया? तो बीसी हमसे मांगा है, बेस आपको दे दिया है, परपेंडिकुलर आपसे, परपेंडिकुलर बेस लगा दिए tan, तो बीसी आ जाएगा। लेकिन आपसे पूरा भी तो मांगा है, पूरा अगर आपसे मांगा है भैया तो एसी तो आप नहीं जानते हैं, हमको ये क्या चीज दिया है? बेस। ये क्या चीज है? कॉस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? कॉस लगा दीजिए, कॉस लगा के निकल जाएगा, और जो CD होगा वही AB होगा, क्या होगा? और AC को और BC को, भाई जिन लोग आंसर देता है ना थोड़ा पॉज लेके सोच के दे। हाँ साइंस से हो जाएगा ना, लेकिन अभी तक तो ये पता नहीं है ना, जब ये पता चल जाएगा, क्योंकि यही तो पहले निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन साइंस से ही बन जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन tan से बनेगा, और tan से अगर नहीं बनेगा तो साइन और कॉस से बन जाएगा। बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर tan 30 सही है। BC आपको चाहिए, अब AD आपको √3 सही है। BC इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया मेरा रोमन 1 का आंसर, ये वाला का। व्हाट इज द हाइट फ्रॉम विच द पोस्ट इज बेंड। अगेन आपको लगाना है फिर से। तो बाबू ध्यान से देखो, आपको पूरा AB चाहिए, AB पूरा चाहिए, BC आपको पता चल गया AC आ जाएगा, तो काम हाँ या ना? काम पक्की बात। तो काम हो जाने के लिए आपको भैया AC चाहिए, AC तो निकल नहीं सकता क्योंकि वो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। अगर आप CD निकाल दीजिएगा तो आपको BC पता चल चुका है, क्योंकि रोमन 1 में निकाल ली, तो BC परपेंडिकुलर है, CD चाहिए, साइन लगा दो। या तो पहले से BD दिया हुआ है और वो 30 के रिस्पेक्ट में बेस है, और ये वाला उसका हाइपो, आप कॉस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? दोनों ही से बन जाएगा। लेकिन अगर BC निकालने नहीं देता तो फिर आपका काम किससे भैया? BD के साथ कॉस लगा के ही होता है। सिंस आपको BC पता चल गया तो आप साइन से भी कर सकते हैं और कॉस से भी कर सकते हैं। बोल पूरा बात क्लियर है? तो अगेन फिर से लिख रहे हैं, अगेन फिर से इन ट्राइंगल BCD। चलो ये पता चल ही गया ना, तो इसी से कर ले रहे हैं। साइन 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइट, परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइपो साइन 1 बाय BC। कितना निकाले? BC CD क्रॉस कर दो, CD इक्वल टू, ये मेरा आंसर नहीं है मेरा भाई, मेरा आंसर पूरा है लैम्पोस्ट का हाइट। तो लैम्पोस्ट में AC होगा और लैम्पोस्ट में BC होगा। AC का वैल्यू किसका बराबर है? X, और वो CD का बराबर है। तो AC और CD दोनों इक्वल है, तो AC का वैल्यू कितना हो गया? 16, और BC आप पहले से निकाले 24 मीटर। बोला अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? कॉस्ट से भी करता तो वही आंसर आता, लेकिन हम क्या बोले, लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कौन कौन चीज क्या क्या है। तो कैसे कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या लिखे हैं फिर से एक बार। पूरा AB इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, BC द हाइट फ्रॉम विच पोस्ट इज बेंड, कितना हाइट से पोस्ट, AC और CD दोनों इक्वल है ना, दोनों का मैक्स बोल दिए हैं।
वो क्या चीज है, बेंडिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट, कि पोस्ट जो टूटा है उसका बेंडिंग पार्ट का कितना लेंथ है। CDB 30 डिग्री एंगल ऑफ। BD का भैया ये है पोस्ट का बॉटम, और ये है जमीन जहां से जाके वो टकराया है, सटा है, मीट किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोस्ट एंड द पॉइंट होगा ये, एंड द पॉइंट P/T लिख दे रहा है, पॉइंट वेयर द पोस्ट मीट द पोस्ट। और बढ़िया से अगर लिखते हो वेयर द टॉप ऑफ द पोस्ट मीट द ग्राउंड, वेयर द टॉप ऑफ द पोस्ट मीट द। तो ये क्या चीज है भैया, पोस्ट का बॉटम से पोस्ट का टॉप जहां पे सटा है उन दोनों का बीच का। कितना इजी क्वेश्चन है। tan 30 मारेगा BC आ जाएगा, sin 30 मारेगा क्या चीज आ जाएगा, CD। और CD किसका बराबर होगा, AC और BC को जोड़ देंगे पूरा आ जाएगा। लिखो चलो, तो इतना का लिख के दे दिया, देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं और इसको ऊपर कर लिए। चलो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देख के बात समझ के। बोल रहा है 2 हाउस स्टैंड जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोड ऑफ आवर विलेज। ये अगर रोड है, रोड का एक तरफ में एक बिल्डिंग है और रोड का एक तरफ में एक और बिल्डिंग है। गुड बिल्डिंग माने घर। तो ये रोड है, रोड का एक तरफ में एक बिल्डिंग है और रोड का दूसरा तरफ में दूसरा बिल्डिंग है। अब हमको तो बोला नहीं है आगे क्वेश्चन में कि दोनों का बिल्डिंग का हाइट सेम है, अलग है, कौन बड़ा है कौन छोटा कुछ नहीं बोला है। तो आगे बढ़ाएंगे, पहले पढ़ेंगे, इसीलिए बिल्डिंग बनाए नहीं अभी खाली रास्ता बनाए, अब बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग बनाते, कंस्ट्रक्शन करते हैं। A ladder that stands against the wall of the first building is at a distance of 6 meter from the house and makes an angle 30 degree with the बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। But if the ladder stands against the wall of the second house, keeping its foot at the same point, it makes an angle 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया। कि बोल कर रहा है कि मेरे को तो पता नहीं है कौन बिल्डिंग बड़ा है कौन बिल्डिंग छोटा है, लेकिन तू सोच के देख, अगर हमको एक जगह पे खड़ा होके एक बिल्डिंग को अपना आंख का 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना के देख रहे हैं और एक बिल्डिंग को अपना आंख का 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना के देख रहे हैं, तो कौन सा बिल्डिंग ज्यादा ऊपर होगा, जिसको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन है बोल क्या रहा है। क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। डायग्राम नहीं बना क्वेश्चन नहीं बनेगा, और डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश समझना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है 2 हाउस है, दोनों 2 तरफ है। चलिए भैया सही है, सही है। तो पहले कितना एंगल बना के देखे 30, अब बाद में तो चलो भैया पहला वाला को छोटा मान लिए, बाद वाले को बड़ा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ किसी को भी। सही है। बोल रहा है क्या, एक तो सीढ़ी ली है, अ लैडर दैट स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। एक तो सीढ़ी ली है और उसको कैसे फर्स्ट बिल्डिंग का साथ ऐसे सटा के क्या किए, खड़ा कर दिया, ऐसे करके। सही बात। अब वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सही है, विद द हॉरिजॉन्टल बट। सही है। अच्छा, अब वो फर्स्ट हाउस से कितना दूर पे है, 6 मीटर दूर पे। सही है, 6 मीटर दूर पे। सीढ़ी जो है ना वो घर से कितना दूर है, 6 मीटर। सही बात, किसी को भी कोई दिक्कत, आगे पढ़िए। बट इफ द लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकेंड हाउस कीपिंग इट्स फुट, ये लैडर का फुट है ना, ये कौन है, लैडर है। लैडर माने सीढ़ी, सीढ़ी का जो फुट है ना वो उधरे है, बस उसको उठा के ना सेकेंड बिल्डिंग का साथ ऐसे करके रख दिया, सेकेंड बिल्डिंग का साथ। मतलब जो सीढ़ी ऐसे करके रखा था उसको वहीं पे, उसका फुट वहीं पे रख के ऐसे का जगह ऐसे कर दी, बोलाया कि ऊपर से किया। और ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना, हाइट नहीं, लैडर का ये पूरा लेंथ सेम होगा। मतलब ये ऑरेंज लाइन यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक, और ये व्हाइट यहां से यहां तक, ये दोनों सेम है।
क्योंकि सेम लैडर को तो ऐसे की जगह ऐसे पलट दिया। सही है। अब हमसे क्या बोला, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये चाहे ये जो भी बोलिए वो चाहिए, सच बात। दूसरा, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड वॉल। हम नाम लिख रहे हैं, मेरे को बताएगा नाम से कि क्या चीज मांगा है रोमन 2 में। अमन बोलना, नाम से बता दो अमन, सेकंड वाला को क्वेश्चन में क्या मांगा है। वेरी गुड, सीडी मांगा, शाबाश। रोमन 2 में क्या मांगा है, समझ पाया सब कोई। क्या बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड हाउस। ये सेकंड हाउस का फुट है, यहां से लैडर का फुट कितना दूर है। थर्ड, लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द, पूरा बीडी मांग रहा है, क्या मांग रहा है। लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। अमन ने ये बोल, कौशल बोल, क्या मांगा है रोमन 4 में। सी against the wall. C बोलो बोलो, वो गलत बोला है, तुक्का मत मार, सोच के बोल। डी ई मांग रहा है, डी। लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर, लैडर का टॉप इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द, अरे भैया इनडायरेक्टली वो सेकेंड हाउस का हाइट मांग रहा है। डायग्राम नहीं बनेगा अगर इंग्लिश नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश समझ में आ गया, डायग्राम बना भी लेगा, जो निकालने का देगा वही नहीं समझेगा। मांगेगा कुछ, निकाल के दे देगा कुछ। बनाना तो बहुत आसान है। का मांगा है तुमसे, देखो तो फर्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। बस हो गया, चुप। ये 30 दिया है, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये 30 दिया है, तो ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, हाइपोटेनस। कॉस मार देंगे, निकल जाएगा। जितना AC होगा उतना ही C होगा। तो अब तुमको हाइपोटेनस पता चल गया, तुमसे D मांगा है, परपेंडिकुलर उसको चाहिए, और हाइपोटेनस वो अब साइन 60 इस तरफ में लगा देगा, ये नहीं आ जाएगा। ये आपको दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया है, हाँ या ना। और आपसे CD मांग रहा है, तो कहा भैया हाइपोटेनस दिया, CD मांग रहा है, CD में से cos 60 लगा देंगे तो ही नहीं आ जाएगा। आई दोनों को जोड़ देंगे तो सब निकालना आसान है, पढ़ के समझ ही भी नहीं आएगा, निकालने का दिया तो कहां से बनाएगा। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया। अभी समझ में आया कि अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आंसर नहीं निकाल पाएगा। सही है। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टार्ट टू एंड। बोल रहा है, 2 हाउसेज आर जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड। रोड में कोई एक जगह पे एक पॉइंट है जो कि पहला हाउस से कितना दूरी पे है, 6 मीटर दूर पे है। इससे जब आप पहला हाउस को देखते हैं तो कितना एंगल बनाते हैं, और जब इसी पॉइंट से आप जस्ट, इसी पॉइंट से आप जस्ट इसको रिवर्स कर देते हैं, सीढ़ी को इधर का जगह, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाना चालू कर दे। कितना, तो अगर हम बोल देंगे ABCDE, तो आपसे का मांगा है, नाम लिख के बताइए। पहला लैडर का लेंथ, लैडर का लेंथ AC बोलिए चाहे CE बोलिए, एक ही बात है। सही है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द सेकंड हाउस। CD मांग रहा है, क्या मांग रहा है, CD पक्का। उसके बाद क्या मांग रहा है, विड्थ ऑफ द रोड। उसके बाद क्या मांग रहा है, हाउस, सेकंड हाउस जो है उसका हाइट। कैसे बना रहे, पार्ट पार्ट करके देखिए ध्यान से। हम आए इन ट्राइंगल, पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, इन ट्राइंगल। नाम वहां पे लिख देंगे ABCDE। कैसे बना रहे ध्यान से देखेगा। ये कितना बाबू, 30, कितना है 60। चलिए भैया, ई ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल। क्या AC को हम बोल सकते हो लैडर का लेंथ है, हाँ या ना। और ये 6 मीटर दिया तो ये बेस है, बेस दिया है, हाइपोटेनस मांग रहा है, बेस दिया है। कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों करेक्ट करता है, cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस।
cos 30 नहीं याद है, sin 60 का बराबर होता है। BC 6 क्रॉस कर दीजिए, AC साथ में √3 इक्वल टू 12 डिवाइड दे दीजिए, AC इक्वल टू 12 बाई रैशनलाइज कर दीजिए, सही है। 12√3 4 और हम अगर बोलेंगे जो AC होगा वही CE भी होगा, क्योंकि उसी सीढ़ी को बस आप बेस को इधर से हटा के, तो बेस वही है, खाली सीढ़ी ऐसे का जगह ऐसे का हो गया, सही है पक्का। तो अब ये वाला ट्रायंगल में आपको ये पता चल गया कितना है, क्या हम बोल सकते हैं पूरा अगर रोड का विड्थ बोला है तो आपको उसमें BC पता चल गया, खाली CD निकाल दीजिएगा तो काम। तो आपको इन ट्रायंगल, अब देखो उधर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CED सही है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या बेस है, तो बेस आपसे मांग रहा है, हाइपोटेनस आपको दे रहा है, तो क्या होगा, बस अब इधर लिख रहे तो 30 लिख रहे तो उधर लिखेंगे तो इक्वल टू बेस बाय हाइपो कॉस, ये हाफ होता है sin 30 का बराबर, CD चाहिए, CE क्रॉस कर दीजिए, 4√3 इक्वल टू क्या हो गया, CD इक्वल टू पक्का। और CD इक्वल टू जो आपका 2√3 है ना बाबू, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ने पूछा है, सही है सही है। अब विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड रोमन 3 BD, ये क्या होगा, BC 6 और CD 2√, कॉमन ले सकते हैं, अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, अभी हम खाली आंसर निकाल दे रहे हैं, सही है। किसी को कोई दिक्कत? और क्या मांगा है आपसे, सेकंड वाला हाउस का हाइट मांग रहा है, सेकंड वाला हाइट का, तो हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर क्या लगेगा, साइन हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपो कितना होता है, D आपको चाहिए 80, E से 2 बार में कटा, क्रॉस कीजिएगा तो DE इज इक्वल टू 2 इंटू √3 सही है। अब तो ईमानदारी लगा के देख, ये तेरा रोमन 4 का आंसर है, ये तुम्हारा रोमन, ये रोमन 2 का आंसर है, ये रोमन 3 का आंसर है। आंसर नंबर 1 2 3 ये निकालना क्या है भाई, sin 30 cos 30 sin 60, यही तो लगा है, tan इसमें लगा भी नहीं है। अरे भैया डायग्राम बनाना कठिन है, और डायग्राम इसीलिए नहीं बनता, तू लोग इंग्लिश ही नहीं समझता है, मेरा बात समझा, इंग्लिश नहीं समझेगा डायग्राम नहीं बनेगा। अब इंग्लिश समझ के डायग्राम भी बना लेगा, गधा पढ़ के ही नहीं समझ पाता कि निकालने का दे रहा है, एकदम इंग्लिश नहीं समझता है, बेवकूफ कहीं का। बोल रहा है लेटेस्ट फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर, जो लैडर का टॉप है इज फिक्स्ड, उसको आप फिक्स कर रहे हैं कहां पे, द वॉल ऑफ द, तो सेकंड हाउस का टॉप पे जो आप लैडर को फिक्स कर रहे हैं उसका हाइट निकालिए। तो ये चीज ना मांग रहा है, अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा, पक्का कोई दिक्कत है? हाँ भाई जल्दी से, लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं।